दोस्तों, समंदर की लहरों पर एक ऐसा बारूदी खेल शुरू हो चुका है जिसे देखकर दुनिया की महाशक्तियों की सांसें थम गई हैं। हिंद महासागर के गहरे पानी में जहां अमेरिका और रूस के जंगी जहाज आमने सामने आ गए, वहीं दूसरी तरफ फारस की खाड़ी में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पेंटागन के जनरलों की नींद उड़ा दी है। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला अमेरिका आज अपने ही जहाजों को कह रहा है कि अगर दुश्मन तुम्हें पकड़ ले तो लड़ना मत, बस सरेंडर कर देना। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस सुपर पावर की एक दहाड़ से देश कांपते थे, आज वो फारस की खाड़ी में ईरान के खौफ से अपने कदम पीछे खींच रहा है। आखिर हिंद महासागर में रूस के उस रहस्यमयी जहाज पर अमेरिकन कमांडो ने क्या देखा जिससे उनके होश उड़ गए, और क्यों अमेरिका ने मान लिया है कि फारस की खाड़ी का असली बादशाह अब वॉशिंगटन नहीं बल्कि तेहरान है। चलिए डिकोड करते हैं समंदर में चल रही इस महाजंग को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इस जियोपॉलिटिकल शतरंज को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम मिडिल ईस्ट फाइल नाम से नया एपिसोड ला रहे हैं जिसमें हम मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बारे में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले इस तनाव की सच्ची खबरें देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिंद महासागर में हुए उस हाई वोल्टेज ड्रामा की जिसने वॉशिंगटन और मॉस्को को एक बार फिर आमने सामने खड़ा कर दिया है। पिछले कई दिनों से अमेरिकी नेवी की नींद हराम। उनके सैटेलाइट्स और रडार एक विशेष जहाज को ट्रैक कर रहे थे जिसका नाम था अकीला 2। अमेरिका को खुफिया इनपुट मिला था कि यह जहाज सामान्य नहीं है। पेंटागन का दावा था कि यह जहाज कैरेबियन सागर से चलकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हिंद महासागर पहुंचा है, और इसके पेट में कोई साधारण तेल नहीं बल्कि रूस का प्रतिबंधित तेल भरा हुआ है जो वेनेजुएला से चोरी छिपे ले जाया जा रहा है। अमेरिका को लगा कि उसने रूस की रंगे हाथों चोरी पकड़ ली है। अमेरिकी नेवी के डिस्ट्रॉयर्स ने इस जहाज का पीछा करना शुरू किया, बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन की तरह। तनाव अपने चरम पर था। बीच समंदर में अमेरिकी नौसेना ने अकीला 2 को घेर लिया। लहरों के बीच इंजन की गड़गड़ाहट और हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंज रही थी। अमेरिकी कमांडोज, जो दुनिया के सबसे घातक सैनिक माने जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ उस जहाज पर चढ़े। उन्हें उम्मीद थी कि वे रूसी तेल का जखीरा पकड़ेंगे और दुनिया के सामने रूस की बेइज्जती करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने जहाज की तलाशी ली तो जो सच सामने आया उसने पेंटागन के चेहरे पर शर्मिंदगी पोत दी। जहाज पर न तो रूस का झंडा था और न ही रूसी तेल। यह जहाज पनामा के झंडे के नीचे चल रहा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस काले सोने यानी तेल की तलाश में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, वो तेल वहां था ही नहीं। सवाल यह उठता है कि क्या रूस ने अमेरिका को चकमा दे दिया? क्या रास्ते में ही तेल को किसी घोस्ट शिप में ट्रांसफर कर दिया गया? अमेरिका खाली हाथ रह गया और उसकी इंटेलिजेंस दुनिया के सामने फेल साबित हुई। हिंद महासागर में मिली इस करारी शिकस्त के बाद अब नजर डालते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते पर, फारस की खाड़ी। यहाँ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और अमेरिका के लिए डरावनी है। फारस की खाड़ी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो इलाका है जिसे दुनिया की तेल की नब्ज कहा जाता है। अमेरिका ने हाल ही में एक बहुत ही चौंकाने वाली एडवाइजरी जारी की है। उसने अपने सभी कमर्शियल जहाजों और मित्र देशों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर आप फारस की खाड़ी से गुजर रहे हैं तो गलती से भी ईरान की समुद्री सीमा के करीब मत जाना। अमेरिका ने यहां तक कह दिया है कि ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स से जितना हो सके दूर रहो। यह वही अमेरिका है जो पहले कहता था कि हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आज ईरान के डर से वह रास्ता बदलने की सलाह दे रहा है। लेकिन अमेरिका का डर यहीं खत्म नहीं होता। पेंटागन ने एक और गाइडलाइन जारी की है जो किसी सरेंडर नोट से कम नहीं लगती। अमेरिका ने अपने जहाज के क्रू मेंबर से कहा है कि अगर ईरानी सेना आपके जहाज पर चढ़ जाती है या उसे घेर लेती है तो आप उनसे लड़ना मत, किसी भी तरह का विरोध मत करना। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अपने नागरिकों से कह रही है कि ईरान के सामने हथियार डाल देना, उनसे भिड़ना मत। यह गाइडलाइन साबित करती है कि अमेरिका को अब यकीन हो गया है कि फारस की खाड़ी में उसका सिक्का नहीं चलता। यहाँ का असली किंग ईरान है। अगर यहाँ कोई झड़प हुई तो अमेरिका अपने जहाजों को बचा नहीं पाएगा। ये ईरान की मनोवैज्ञानिक जीत है। अमेरिका के इस डर के पीछे ठोस वजहें हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एक घटना हुई थी जब ईरान की तेज रफ्तार बोट्स ने अमेरिका के एक जहाज को बीच समंदर में घेर लिया था। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने उस जहाज पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, बस उसे डराया
और खदेड़ दिया। अमेरिकी जहाज को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। ईरान ने पिछले कुछ महीनों में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी मिसाइल ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया है कि पश्चिमी देश हिल गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को चीन से कुछ ऐसी घातक एंटी शिप मिसाइलें मिली हैं जो पलक झपकते ही अमेरिका के बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में डुबो सकती है। ईरान का यह आक्रामक रुख बता रहा है कि वह अब किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। हालात इतने नाजुक हैं कि इस समय ओमान की खाड़ी, अरब सागर और फारस की खाड़ी में अमेरिका के दर्जनों युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर्स और यहां तक कि न्यूक्लियर सबमरीन्स तैनात हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसा विशालकाय विमानवाहक पोत भी इलाके में मौजूद है, लेकिन इतनी भारी भरकम फौज होने के बावजूद अमेरिका की जुबान पर ताले लगे हुए हैं। वह ईरान को उकसाने से बच रहा है। अमेरिका जानता है कि अगर उसने ईरान के किसी जहाज पर गोली चलाई तो ईरान बदला लेने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिसका सीधा असर अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए हाथी जैसे विशालकाय अमेरिकी जहाज चीते जैसी फुर्तीली ईरानी बोट्स से डर कर चल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ी राजनीतिक हलचल भी है। अगले 24 घंटे दुनिया के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बड़ी मुलाकात होने वाली है। ईरान की नजरें इस मुलाकात पर गड़ी हुई हैं। ईरान ने अपनी युद्ध की तैयारियों को कई गुना तेज कर दिया है, क्योंकि उसे शक है कि इस मुलाकात के बाद इजराइल और अमेरिका मिलकर कोई नई चाल चल सकते हैं। अगर बातचीत फेल होती है या कोई भड़काऊ फैसला लिया जाता है तो फारस की खाड़ी में बारूद बरसना तय है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर जंग थोपी गई तो उसका पहला निशाना दुनिया का तेल व्यापार होगा। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो यह लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि वर्चस्व की है। एक तरफ हिंद महासागर में रूस का अदृश्य तेल टैंकर अमेरिका को चकमा दे जाता है, तो दूसरी तरफ फारस की खाड़ी में ईरान अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। अमेरिका का यह कहना कि ईरान से मत उलझना यह स्वीकारोक्ति है कि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल चुका है। अब अमेरिका अपनी शर्तों पर दुनिया नहीं चला पा रहा है। रूस और चीन का समर्थन पाकर ईरान अब अमेरिका की हर चुनौती का जवाब उसी की भाषा में दे रहा है। तो दोस्तों, आज के हालात यह बता रहे हैं कि फारस की खाड़ी का असली बादशाह कौन है। अमेरिका के पास जहाज तो बड़े हैं, लेकिन इस वक्त जिगर ईरान दिखा रहा है। यह जियोपॉलिटिकल ड्रामा आगे क्या मोड़ लेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वाकई ईरान से डर गया है या यह किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण और भारतीय नजरिए से दुनिया की खबरों को समझना पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही धमाकेदार और निष्पक्ष खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।